हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गरम मसाला पीसने की रेसिपी। हम 1 किलो गरम मसाला पीसेंगे। तो बाज़ार से महंगे गरम मसाला लेने की बजाय आप घर पे पीसिए, आपको तसल्ली रहेगी हमने क्या क्या चीज़ और कितनी डाली है। बाज़ार के गरम मसाले बहुत महंगे होते हैं और उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। अब जब गरम मसाला घर का यूज़ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेना है। तो इसके अंदर 100 ग्राम आपको लेना है दालचीनी। 1 किलो मसाले के अंदर आपको 100 ग्राम दालचीनी लेनी है। जो इस तरह से लकड़ी होती है इसी को दालचीनी कहते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो 100 ग्राम दालचीनी लेंगे। 200 ग्राम हम काली मिर्च लेंगे। और ये देखिए इस तरह से आप काली मिर्च ले लीजिए। और जो भी मसाले लीजिए फ्रेंड्स, आप क्वालिटी बहुत ही अच्छी देख के लीजिए। आपकी मसाले की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपका गरम मसाला उतना ही अच्छा बनेगा, आपकी सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही गरम मसाला पीसिए। और 50 ग्राम फ्रेंड्स लेना है आपको लौंग। और लौंग भी एकदम फ्रेश लेनी है, जिसके फूल एकदम साबुत उसमें लगे हों और डंडियाँ इसकी एकदम फ्रेश हो, मोटी मोटी हो, एकदम टूटी सूखी सूखी पतली पतली ना हो। तो वो वाला लौंग अच्छा होता है जिसका इस तरह से फूल भी लगा रहता है और डंडी भी फ्रेश मोटी मोटी रहती है। तो उस तरह का आप लौंग लीजिएगा। और उसके बाद लेना है आपको जायफल। जायफल आप अगर पहचानते हैं तो ये देख लीजिए, यही जायफल है, आप जानते ही हैं। अगर जो नहीं जानता है तो ये जायफल इसे कहते हैं। और ये सुपारी के जैसे देखने में लगता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बहुत औषधि गुण होते हैं। औषधि गुण तो खैर गरम मसाला में हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे सबके होते हैं। और इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स जैतरी। ये इस तरह से फूल फूल जैसा होता है जैतरी। और इस तरह से आप साबुत साबुत लेना है, एकदम टूटे फूटे चूरा नहीं लेना है, उसमें कूड़ा कड़कट नहीं होना चाहिए। और इसकी क्वांटिटी भी हम ले रहे हैं फ्रेंड्स 50 ग्राम। और ये जो एक इसका पैकेट है 25 ग्राम का है। तो इसलिए मार्केट में मिल जाता है। बस कहने का मतलब यही है कि सभी मसाले हम जो लें वो खड़े मसाले लें, एकदम फ्रेश होने चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 50 ग्राम लेना है आपको हरी इलायची। तो हरी इलायची भी आपका एकदम दानादार होना चाहिए। कई बार हम ले लेते हैं हरी इलायची पीली पीली होती है और जो इसके अंदर दाने नहीं होते, खोखली खोखली सी होती है, तो उस चीज़ से बचिएगा। और एकदम हरी हरी और अच्छी क्वालिटी का हरी इलायची लीजिएगा तो मसाले में अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे बड़ी इलायची कहते हैं और ब्लैक कार्डमम कहते हैं इसे इंग्लिश में। और ये देखिए कितना, ये भी उसी तरह से एकदम भरी भरी होना चाहिए, मतलब दाने होना चाहिए। बहुत अच्छे से चेक करके लेना फ्रेंड्स। ये जो बड़ी इलायची होती है कई बार दुकानदार ऐसे दे देता है, उसके अंदर पाउडर पाउडर निकलता है, यानी कि वो ख़राब होती है, ख़राब हो चुकी थी, घुन जैसे लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो उस चीज़ को चेक करके लेना जब भी लो, तो उसके अंदर पाउडर नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए, खड़ा खड़ा रहना चाहिए। अब इसी के साथ हम ले रहे हैं 100 ग्राम जीरा, क्यूमिन सीड्स जिसे कहते हैं। तो हमें 100 ग्राम जीरा लेना है। 1 किलो गरम मसाला पीसने के लिए 100 ग्राम लगेगा। और 50 ग्राम लेंगे फ्रेंड्स हम तेज पत्ता, बे लीव्स जिसे कहते हैं। और इसे भी हम पीसेंगे मसाले के अंदर। तो इसको मैं इसमें नहीं मिलाऊंगी वरना हमें मसाले पीसने में परेशानी होगी, इसे अलग से पीसेंगे। और 200 ग्राम हम लेंगे धनिया। तो सारे मसाले अब हम आप देख लीजिए क्या क्या है फ्रेंड्स। तेज पत्ता है, धनिया है, दालचीनी है, जीरा है, काली मिर्च पाउडर है, जैतरी है, हरी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है और जायफल है। ये सारी चीज़ें हमारे पास। एक चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, वो है जो स्टार की तरह दिखती है उसे चक्री कहते हैं। और वो वाली चीज़ मैंने इसमें नहीं मिलाई है, उसको मैं जब भी यूज़ करूँगी साबुत यूज़ करूँ। और सारे मसालों को हम कढ़ाई में डाल के मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें करारापन आ जाए, जो इसका मॉइस्चर है वो वाला ख़त्म हो जाए, तो आसानी से पीस जाए मिक्सी में। और मिक्सी को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, एकदम करारा करारा उसे मिलेगा तो बहुत अच्छे से पाउडर एकदम बढ़िया से बना देगी। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। एकदम बहुत ही बढ़िया अरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है, बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली खुशबू। तो अब ये अच्छे से सीख गए हैं मसाले, तो मैंने इसे वापस उसी परात में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ये ठंडा होता है तो फिर तब तक हम क्या करते हैं, अपने जो धनिया है, धनिया सीड धनिया है, इसको पीसने से पहले थोड़ा सा
अच्छे से इसे भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे कढ़ाई में। इससे क्या होगा, ये भी थोड़ा करारी हो जाएगी और बहुत अच्छे से आसानी से पिस जाएगी और मसाले में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। धनिया जो है बहुत अच्छे से भुन गया है फ्रेंड्स, इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। तो अब हम इसे सावधानी से पकड़ के इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं और उसे भी थोड़ा सा ऐसे थाली में इसको डाल के अच्छे से फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे भी हमें ठंडा कर लेना है। अब इसे रख देते हैं, ये ठंडा होगा। उसके बाद हमें इसी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स, तो इसी के अंदर जो तेज पत्ता है दोनों पैकेट को खोल के डाल देंगे और उसी की गरमाइश में ये अच्छे से इसमें सेक लग जाएगा, ये करारे हो जाएंगे और हम इसे इजीली पीस पाएंगे। इसे भी हम अकेले अलग तोड़ के पीसेंगे फ्रेंड्स, मसालों के साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो पीसने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो बस इतना ही, 1 मिनट के लिए बस ये अच्छे से करारे हो गए हैं उसी गरमाइश में। जो कढ़ाई की अपनी गरमाइश थी, हमने गैस का फ्लेम नहीं चलाया है। और ये बहुत, अगर उस तरह से भूनेंगे तो काले पड़ जाएंगे। तो जो मसाले हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इसको पीसने के प्रोसेस में चलते हैं। जो मिक्सी का जार लेना है आप उसमें आधा ही लीजिएगा, बहुत भर के मत लीजिएगा वरना परेशानी होगी पीसने में। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और देखिए बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बन गया है। और आधा मैंने पीसा है, आधा और फिर से पीस लेते हैं। पीसने के बाद इसकी जो खुशबू है फ्रेंड्स और ज़्यादा बढ़ गई है। पूरे घर में इसकी इतनी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका अरोमा जो होता है बहुत ही शानदार है। बस थोड़ा सा इसको मैंने फैला दिया है ताकि जो इसकी गर्माइश है निकल जाए। और दूसरा वाला बैच जो बचा हुआ था वो भी पीस लिया है। अब ये मैंने तेज पत्ता भी पीस लिया है और धनिया भी पीस लिया है। देखिए कलर्स जो हरा हरा है वो तेज पत्ता था, जो ऊपर से थोड़ा हल्का ब्राउन है वो धनिया है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आप चाहें तो सबको इकट्ठा करके भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से पीसने में बहुत ईजी होता है। बस हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारे में धनिया और जो तेज पत्ता है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा बड़ा मैंने ये बड़ा स्पून ले लिया है, इससे मिलाने में अच्छे से ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, बन के तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका गरम मसाला जितना अच्छा होगा आपकी सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, बाज़ार से महंगे मसाले लेने की बजाय घर पे ही पीसिए, बहुत ही ईजीली पिस गया है। ये 1 किलो मसाला है, बहुत दिन तक आपको चलेगा और एयर टाइट में एकदम अच्छे से आपको संभाल के रखना है इसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।